हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं नियम योग के विषय में। हम लोगों ने पहले समझा कि अष्टांग योग क्या है, फिर हम लोगों ने समझा कि यम योग क्या है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं नियम योग के बारे में। नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ भी करना हो तो आपको एक नियम ज़रूर से बनाना चाहिए। प्रकृति के भी अपने नियम है, जैसे सूर्य अपने समय से उगता है, अपने समय से सूर्यास्त तो होता है, ठीक है। और हमारी जो प्रकृति, इसका भी चक्र जो है पूरा नियमित रूप से चल रहा है। पृथ्वी भी घूम रही है। जितने भी आप आजू बाजू की चीज़ें जितने भी देख लीजिए, हमारे सांस लेने का भी जो तरीका है वो एक नियमबद्ध है। हमारे हार्ट का बीट होना भी, हार्ट का धड़कना भी एक नियम है, पलकों का झपकाना। ऐसे हमारे शरीर के कुछ नियम हैं, कुछ समाज के नियम हैं, कुछ प्रकृति के नियम हैं, कुछ ब्रह्मांड के नियम हैं, कुछ हमारे यूनिवर्स के नियम हैं। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो चलती है नियम के ऊपर। और महर्षि पतंजलि ने अपने जीवन को उच्च स्तरीय बनाने के लिए, अपने जीवन की ग्रोथ करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अष्टांग योग की स्थापना की थी। हमारे मुक्ति के लिए अष्टांग योग की स्थापना की थी। और उसका जो दूसरा अंग है वो है नियम। और नियम हम लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ का एक नियम बना लेते हैं तो वो उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो आपको कैसे क्या बना सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक नियम बनाया कि अगर हमें हर दिन एक पैराग्राफ पढ़ना है, और वो हर एक पैराग्राफ अगर आप लोग पूरा पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि आपकी एक हफ्ते बाद में, एक महीने बाद में, एक साल के बाद में, बस उस एक पैराग्राफ के कारण जो है आपका लाइफ जो है पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, क्योंकि आपको उतने अच्छे से विचार मिल सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नियम। ये तो मैं केवल नियम शब्द की बात कर रहा हूँ, लेकिन नियम के अंदर भी 5 नियम ऐसे हैं जो कि महर्षि पतंजलि ने हमें बताए हैं, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उसे स्थापित करें, और अपने जीवन को हम लोग रोग मुक्त जीवन बनाएं और उसका आनंद हम लोग ले पाएँ। तो सबसे पहला नियम है शौच। शौच को अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आप सफाई, क्लीनिंग, पवित्रता हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस अष्टांग योग में दूसरे नियम में शौच में जो महर्षि पतंजलि का जो इशारा है वो इस तरफ है कि हम लोग हमारे शरीर और मन की पवित्रता के लिए जो भी क्रिया करते हैं वो शौच के अंतर्गत आती है। तो आपको हर दिन अपने दिनचर्या में शरीर की शुद्धि के लिए, जैसे हम लोग स्नान आदि करते हैं, और हम लोग मन की पवित्रता के लिए कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं तो वो शौच के अंतर्गत आती है। तो आपको हर दिन जो है क्या करना है, शौच जरूर से करना है, और अपनी दिनचर्या में इसे जरूर से स्थापित करना है। दूसरा नियम है संतोष। हमें संतोष जरूर से होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बेचैन होते हैं, बेसिकली हम लोगों को बेचैनी को हमारे मन से दूर करना है। आजकल हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड शब्द सुना है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बनाकर रख दिया था कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है ना, हमें संतोष करना है। और हमें जो भगवान ने चीज़ें दी है, जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, जो बुद्धि दी है, जो विचार दिए हैं, जो सारे ऑर्गन्स दिए हैं, ये समाज दिया है, परिवार दिया है, इन सारे चीज़ों के विषय में हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और जो भी हम लोग जितना भी कमाते हैं उन सारी चीज़ों में हमें संतोष करना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा एक गुण माना गया है, क्योंकि जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगर हम लोग प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या आध्यात्मिक लाइफ की भी बात करें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ये उस तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये आपका भीतरी संतोष है कि आपको सबसे पहले जन्म मिला, आपको बहुत ज़्यादा संतोष होना चाहिए। आपको इतना अच्छा परिवार मिला, आपको संतोष होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रोथ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, ऐसे आपको नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको जो मिला है उसका संतोष करना है, और आगे बढ़ने के लिए फिर आपको अपने जो भी प्रयास है उसे आपको करना है। संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि रुक जाना, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हमें हर एक चीज़ का संतोष करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, बेचैनी को हमारे मन से निकाल देनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा सतत प्रयत्न ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जीवन के लिए, सारे संबंधों के लिए, हमारे इस शरीर के लिए, सारे ऑर्गन के लिए हमें संतोष हर दिन ज़रूर से करना चाहिए। सोचिए हमारा जीवन कितना अच्छा है,
और जब हम लोग एक बार आंखें बंद करके सोचेंगे कि नहीं, भगवान ने हमें सबसे अमूल्य जीवन दिया है, ठीक है, तो हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार है, जो भी हमें दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें समझनी है और इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद भी देना है और अपने मन में संतोष ज़रूर रखना है। तीसरा नियम है तप। तप को अगर हम लोग सिंपल और सहज शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करके हम लोग कोई भी जो क्रिया करते हैं उसे हम लोग तप कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा शरीर और मन जो है दोनों मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग उपवास को समझ सकते हैं। जिस दिन हम लोग उपवास करते हैं, उपवास भी एक तप है, क्योंकि उस दिन हम लोग हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और उस दिन हम लोग वही चीज़ खाते हैं जो हम लोगों ने सोची है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों का सेवन नहीं करते जैसे हर दिन करते हैं। तो हर एक चीज़ जो है तपने के बाद में ही बनती है ना। हीरा जो है तपने के बाद में ही बनता है। अगर हम लोग हमारे घर की रोटी की बात करें तो उसको अच्छे से तपाने के बाद में ही रोटी, सब्जी, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए दुनिया को जिससे कि हम लोग निखारते हैं, तो खुद को निखारने के लिए, खुद का परिष्कार करने के लिए हमें जो है तपना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हर दिन आपको तप ज़रूर से करना चाहिए। आपको एक चीज़ ज़रूर से डिसाइड कीजिए और फिर आप उसका तप कीजिए ताकि हम लोग हमारे शरीर और मन को मजबूत बना सकें और हम लोग आगे बढ़ सकें। हमारा चौथा नियम है, और ये जो चौथा नियम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने केवल इस एक नियम को भी अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। आपका जो माइंड है, आपका जो जीवन है, आपकी जो विचारधारा है, वो एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और उस नियम का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन करना। जो भी विचार हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी विचार हम लोग पढ़ते हैं, उसे हमें हमारे जीवन में ज़रूर से उतारना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से हर दिन जो है हम लोग बहुत सारे विचारों को कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे विचार हम लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारे पास में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपको उसके कोशिश करनी चाहिए उसको अपने जीवन में उतारने की, ताकि हम लोग हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके। और आजकल ज़्यादातर जो रोग हैं वो रोग हो रहे हैं साइकोसोमेटिक, यानी कि हमारे विचारों के कारण, ठीक है। स्ट्रेस का जो भी रीज़न है वो यही है कि हम लोग स्वाध्याय नहीं करते, अच्छे विचार हमारे पास में नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास में अच्छे विचार नहीं है तो आपको अच्छी दिशा नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा जो जीवन चलता है वो हमारे विचारों के माध्यम से ही चलता है। इसलिए हमें हर दिन ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए हमारे घर में कि हम लोग हर दिन स्वाध्याय ज़रूर से करें, ठीक है। और ये जो एक नियम है आपके जीवन का, जो है लाइफ चेंजिंग नियम हो सकता है। आप बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर ले लीजिए या स्टीव जॉब ले लीजिए या जो भी किसी को भी आप ले लीजिए, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, ताकि वो अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से ऊर्जा दे सके और जो भी चीज़ें हैं चल रही है उससे वो ऊपर उठ सके और उनको उनका समाधान मिल सके। तो आपको अच्छी चीज़ों का स्वाध्याय हर दिन ज़रूर से करना चाहिए। और पांचवा जो नियम है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है जो कि हमें हर दिन ज़रूर से करना चाहिए अगर आप लोग अपने मन में, अपने विचारों में, अपने भावनाओं में, अपने जीवन में शांति चाहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ईश्वर प्रणिधान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान में आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप वाचन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। कोई जो पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कोई पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो वो भी एक उपासना का ही क्रम है जिससे कि आप ईश्वर के समीप जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप लोग करते हैं तो उसे हम लोग ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान में बेसिकली जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग अच्छी ऊर्जा को अपने जीवन में धारण करें और अच्छा आचरण हम लोग हमारे जीवन में करें। मन, वचन, कर्म से हम लोग अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, उसी से जो है हमारे मन में शांति आती है। अगर हम लोग अच्छे मन से नहीं करते हैं तो हमारे मन में शांति नहीं आती है, फिर हमारा मन बेचैन होने लगता है। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में घूमते रहती है और हमारा जीवन जो है शांति से वंचित हो जाता है, यानी कि शांति हमारे जीवन में नहीं टिक पाती है। तो अगर आपको एक अच्छा, एक क्वालिटी भरा जीवन जीना है तो थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ों को भूलकर आपको पूर्ण समर्पण भावनाओं के साथ में ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसे हम लोग ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो आई होप
ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने 5 नियम देखे जो कि हमारी दिनचर्या के अनुसार हमें इसे शामिल करनी है और उसका उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है। अगर आप लोगों के मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।